सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, और एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बाय द वे, ये जुनून अब पाकिस्तानियों में कितना बाकी रह जाएगा ये तो फिर देख के ही पता चलेगा। चले, जुनून की बात कर ही रहे तो हमारे साथ एक पाकिस्तानी कॉलर भी है। एक पाकिस्तानी फैन से बात कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आज रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं मैच के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर, आज के मैच के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी आप करें, तनवीर साहब से करें, वो सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? भाईजान, ये जो हमारे सिलेक्टर हैं जो टीम को सिलेक्ट करते हैं, ये जब खुद खेलते तो इनकी सिलेक्शन मतलब टीम में जगह बहुत मुश्किल से बनती थी, तो इनको सिलेक्शन पे किसने लगाया? ओके। और ये हम आज जब मैच हार जाते हैं उसके बाद हमें वो ख्याल आता है कि ये गलती होगी वो होगी। जैसे इतनी डॉट्स बॉल है, तो मैंने तो जुनैद मियां साहब को सिंगल डबल करते हुए काफी अर्से से खेलते हुए देखा, क्या उनको हम नहीं हायर कर सकते? ओके, चले, बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच जवाब के लिए। देखते रहिए डॉट बॉल्स की जो आपने बात की है ना, ज़्यादातर तो रिजवान ने डॉट बॉल्स खेली हैं, तो रिजवान अगर इतना एक्सपीरियंस हो के डॉट बॉल्स खेलेगा तो फिर ये तो उन्हीं से ही आप पूछें कि भाई आप डॉट बॉल्स इतने क्यों खेल रहे थे। सिलेक्शन कमेटी का तो बात ये, आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की है। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद भी हैं, सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक भी हैं, सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली भी हैं। ठीक है, इन लड़कों ने, इन सबों ने पता नहीं कितने 90 70 टेस्ट मैच खेले हुए सब ने। तो अगर आपने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, उसके बावजूद भी आप टीम की सिलेक्शन एक बैलेंस टीम नहीं बना सकते, तो फिर मेरे हिसाब से पहली फुर्सत में अगर मेरे ऊपर होता, मैं आपको हाथ में ये वाइट पेपर देख रहे हैं ना, ये रिज़ाइन बना के सीधा आपको भेज देता और कहता भाई रिज़ाइन दो और आप अपना काम। वैसे कोई रेजिग्नेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर मैं नहीं कर रहा तो शायद अगर कोई अपने गिरबान में खुद झाके ना तो खुद ही शायद दे दे, बोले यार चलो यार दे देना। चले, हो गई रेजिग्नेशन की बात। फवाद भाई, मुझे ये बताएं, जो सर्कमस्टांसेस थे और जिन सर्कमस्टांसेस में हमने अजहर को या असद को या फिर आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में रखा है, वर दे हैविंग एनी अदर ऑप्शंस अदर देन यही वो प्लेयर्स हैं जो पिछले कुछ 7 साल से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं है। तो भाई इस सिलेक्शन कमेटी के पास ऑप्शन था टू चूज समबडी एल्स अदर देन देम। देखिए, सिलेक्शन कमेटी में तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पहले भी थी कि जो सिलेक्टर हैं वो उनकी कोचिंग स्टाफ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। आकिब जावेद जी, ठीक है, कोचिंग स्टाफ में पहले मिसबा पे भी बात हुई थी और अभी भी। साथ साथ एक चीज़ ये है कि आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो तैयार ही नहीं हुए हैं, तो हमें एक तो उसके लिए भी साथ साथ कोई तैयारी करनी चाहिए। हुआ ये कि जब आप छोटे छोटे मैचेस थोड़े थोड़े जीत जाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आप ये नहीं आप समझते हैं मसाइल हल हो गए। जैसे अभी फैसल ने बात की कि जी आपके पास जो रिप्लेसमेंट है वो इसके बाद आएंगे, इफ्तिखार आ जाएंगे या फिर आसिफ आ जाएगा या हैदर अली आ जाएगा, तो ये वो प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं। जी, मुझे कतई एतराज़ नहीं है इनकी जगह आप किनको इनमें से लेके आते हैं, बट मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है, कोई एक नया नाम जिसकी उम्र कोई 21, 22, 23 साल इंडिया ने खड़े कर दिए ना, आपको हमें पाकिस्तान के बताने चाहिए, हमें इंडिया के प्लेयर्स पता हैं। सूर्य कुमार यादव वहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ कितने प्लेयर बैठे हुए थे जो एक अपनी टीम बना के मुकाबला कर लेते। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास नाम नहीं है, मुझे नहीं नाम याद आ रहे। ठीक है, मैं नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं जिन्हें मैं कह दूं कि वो इनको रिप्लेस कर देंगे, बाबर को रिप्लेस कर देगा, रिजवान को रिप्लेस कर देगा, नाम रिप्लेसमेंट हो, जगह खड़े हो जाएंगे। हाँ। खड़ा तो हो जाता है, तो हम भी खेल लेंगे। वी हैव अ कॉलर, उनको ले लेते हैं। एहसान तारिक कराची से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान, कैसे हैं आप? वेलकम टू द एहसान तारिक है फ्रॉम कराची। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। एक तो बहुत खुशी हुई आपकी ट्रांसमिशन देख के, और सबको मेरा सलाम है जिस वक्त ट्रांसमिशन में बैठे हुए, और खासकर फैसल करीम साहब और तनवीर भाई आप सबको भी। और सवाल तो देखें, जो मेरा एक सवाल जो मुझसे बाकायदा भी मैंने देखा भी था स्क्रीन पे कि वो चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो क्रिकेटर हैं
वो कौन से हैं? इसी से ही मेरा मजीद एक और सवाल यह है कि शायद आंसर तो उसमें आपको भी पता है कि क्रिस गेल है, पर इसमें हैरानगी की बात यह है कि टॉप 8 और टॉप 10 में भी पाकिस्तान का कोई इसमें क्रिकेटर नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा मेरी एक सजेशन है, क्योंकि एक अदना सी मेरी सजेशन है कि हम बराए मेहरबानी जो आज की कारकर्दगी है उसको, शायद मेरी जाती राय है कि अगर हम उस चीज को कोताही ये समझें कि हम किसी को जबरदस्ती किंग्स कहने के बजाय अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो किंग्स को कभी जरूरत नहीं होती किंग्स कहने की। उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा आज विराट की है ना बैटिंग से हो गया होगा आप सबको, वो दुनिया मानती है, उसको किंग्स कहने की जरूरत नहीं है। तो एक ये मेरी एक राय। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन कौन पैदा हुआ है, नाम बताइए। स्पोर्ट्समैन के जस्ट क्रिकेटर, कोई एक खिलाड़ी क्रिकेट में या किसी भी खेल में? ओवरऑल तो जहांगीर खान। उसने कभी किंग कहा अपने आप को, या किसी ने बोला? आपको पता है उसने क्या क्या अचीव किया है? यस। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि जी किंग कर लेगा, आप कह रहे हैं किंग कर लेगा। किंग ने किया क्या है? जहांगीर खान से बड़ा कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ। ये बाबर ने बड़ा अच्छा किया इस बार, उसने कहा कि जी ये बंद करें, बट ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन उसने अपने आप को किंग कहलवाया भी नहीं। उसने फिर अब उसने क्यों कहा कि किंग ना करें? ये उसे उसी वक्त कहना चाहिए था कि भाई ये बंद करो, और ये उसे नहीं कहना चाहिए था। हमारी अमूमी तौर पे अगर कोई किंग पैदा हुआ है, किंग पैदा हुआ है तो वो सिर्फ जहांगीर खान पैदा हुआ। एहसन तारिक, आपका शुक्रिया, आपका सवाल का जवाब सही है नहीं, शो के एंड में आपको बताएंगे। सर, उन्होंने सजेशन जो दी है मेरे ख्याल से इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। खैर, बाबर ने ये कह दिया कि यार मुझे किंग शिंग ना कहें, लेकिन बहुत देर हो गई ये करते हुए, ये बहुत देर में उन्होंने चीज़ कही है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि क्या बाबर अपने मुंह से कहता था मुझे किंग बोलो, वो हमने कहीं नहीं सुना, ना किसी ने सुना। अगर वो नहीं भी कहता था और लोग भी कहते थे सोशल मीडिया पे या उसके अपने क्रिकेटर्स, चले सोशल मीडिया के लोगों को तो शायद वो हर किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकता ना, अपने क्रिकेटर्स का मुंह तो बंद कर सकता था ना बाबर आजम। उसके क्रिकेटर जब भी टीवी पे बैठते थे वो कहते किंग कर लेगा, रिजवान बोलता, हसन अली बोलता, फलाना बोलता, कोई ना कोई। तो कम से कम इनको कंट्रोल कर लेना चाहिए था कि भाई मुझे किंग मत बोला करो। हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जहाँ परफॉर्म करने लग जाते हैं, टॉप परफॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया हाइप, कमर्शियल, ये वो जब आपको कहीं मिलने लग जाती है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौड़े होने लग जाते हैं। बेशक अपने मुंह से ना बोले, कहीं ना कहीं हो जाते हैं आप। अच्छी लगती है तारीफ, ठीक है, हैं? तारीफ अच्छी लगती है, तारीफ अच्छी लगती है। ये मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपके मोहल्ले में भी कोई टेढ़ा मेढ़ा बंदा होगा ना, अगर वो भी हीरो बन के घूमेगा ना, अगर उसको भी कोई कुछ नहीं बोलोगे, उससे भी डरोगे, तो वो भी बोलेगा यार शायद लगता है मैं बहुत कुछ हो गया हूँ, मेरे से हर कोई घबरा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यही कहते हैं ना कि यार ये जो फेम है ना, इसको संभालना आसान काम नहीं है, इसको बैलेंस कैसे रखेंगे वो आपने सीखना है। तो हो सकता है शायद उसके माइंड में एक चीज़ आ गई हो, लगता है मैं, देखें आ भी सकती है, क्योंकि उसने जितना परफॉर्म करना शुरू किया या उसने जितने रन्स करने शुरू किए, वो आपके दुनिया के प्लेयर्स ने भी इतने तेज़ी से रन्स करने नहीं शुरू किए थे जितने उसने किए, बेशक वीक टीमों के खिलाफ किए, जो भी किए। तो अच्छा आता है कई माइंड में आता है कि शायद मैं ही सब कुछ। नहीं, एक इसमें एक ये भी चीज़ है। अच्छा, पहले हम सवाल ले लें ना, मैं यहीं से आपसे वो सवाल रखा हूं। हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा, कैसे आप? वेलकम टू द शो। क्या सवाल है आपका? जी गुलाम मुस्तफ़ा, आप तनवीर साहब से सवाल करना चाह रहे हैं? जी 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 करिए। जी आप अपना सवाल थ्रो कीजिए। मैं जो टीम सब हमारी बॉलिंग नहीं, हमारे पास दो स्पिनर नुमान और साजिद, ठीक है, तो इतने पीछे ताकत दिखाई है, उनको डाला नहीं गया। इंडियन स्पिनरों के पास स्पिनर डाले, वो चेंज नहीं किया। अब पाकिस्तान के दो स्पिनर होते, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान क्यों जीते। ठीक है, ये सवाल और ये जनाब किंग तो अच्छी बात भी की, हमारे बहुत अच्छे थे अच्छे प्लेयर थे। चले ठीक है, आई थिंक वी हैव गॉट योर क्वेश्चन। थोड़ी सी टेक्निकल स्पिन का सर जरा, इन्होंने ये बात की कि नुमान अली को और साजिद को नहीं खिलाया गया। हाँ, डाल ले तो क्या हर्ज था। देखिए उसमें मैं उसमें भी ये समझता हूँ कि आपकी सिलेक्शन कमेटी की गलती है। मैं इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं वो क्या बात कर रहा हूँ, जब आपका ये एक क्रिकेट में फॉर्मेट खिलाने का तरीक़ेकार है किसी प्लेयर का, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर जो 4 डे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं
और वो 5 दिन की क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, फिर आप उसको ला के आप वनडे में उसको ट्राई आउट करते हैं। अगर आपके नोमान या साजिद टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे जब वो आए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनको ओडीआई क्रिकेट में मौका देना चाहिए था। ठीक है ना, कि हमारे पास अब स्पिनर ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको ट्राई करते हैं, क्या ये वनडे क्रिकेट में ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अब जिस तरह इब्रार आया, वाइट बॉल से इसको लिया, आप पीछे चले जाएं, आप वाइट बॉल क्रिकेट में उसका नाम नहीं डाला जा रहा था, उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाया जा रहा था, और सब बैठ के कह रहे थे भाई टेस्ट क्रिकेट से बेहतर है इसको वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में, वनडे में वहां डालें। और जहां ले भी गए, वहां पे काम आ सकता है। भाई हम उसे ले भी गए, हमारी जो सिलेक्शन है वो भी हम गलत हम उसे वर्ल्ड कप में ले गए थे, लेकिन उसे शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे, उसे ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए ले गए थे, लेकिन शायद शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे। हमने यहाँ तो उसे रिजर्व्स में रखा, यहाँ उसे खिलाया, यानी दिस इज व्हाट वी डिड। और फिर बाद में जब उस पर प्रेशर डाला और अगर वो इनिशियली इंप्रूव नहीं कर पाया अपने आप को, तो फिर हमने तो सारे तीर उसकी तरफ कर दिए। दिस इज व्हाट वी डिड टू हिम। देखिए, हमने कभी स्पिनर्स का सोचा ही नहीं कि स्पिनर्स ने भी इस क्रिकेट में, स्पिनर भी कोई चीज़ है, कोई चीज़ है बिल्कुल एक टाइम के बाद। और स्पेशली जब से वाइट बॉल क्रिकेट में जो एक ज़बान में कहा जाता था रेलू कट्टे, उस टाइप के प्लेयर आने लगे कि जो जी बॉल भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, उनमें से कोई ऑलराउंडर भी नहीं साबित हो पाया। ना वो स्पिनर थे, ना वो प्रॉपर बैटर थे। बिल्कुल मसला सारा ये आया, सर आपका रेड बॉल से स्पिनर आता है, फिर उसे लिस्ट ए रेगुलर खिलाई जाती है, वो भी बेहतर होता है, और फिर साथ साथ उन जगहों पे जो ये इस खित्ते में क्रिकेट हो रही है, स्पिनर को साथ लेके चला जाता है। जी हाँ। अब इस वक्त ये हाल है कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब स्पिनर्स, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट खेली जा रही है पूरे पाकिस्तान में, क्लब करते हुए वो तेज करते हैं बचने के लिए, ताकि लंबी हिट ना लगे। और लंबी बॉल कोई, मैंने किसी बच्चे को 2-2 घंटे नहीं करते देखा। जब तक आप लंबा बॉल नहीं करेंगे तो आपको फ्लाइट के साथ कंट्रोल ही नहीं आएगा। बिल्कुल, ये स्पिनर सर ऐसे ही मुश्किल लंबे अरसे के लिए मिलते हैं जैसे फास्ट बॉलर मिलते हैं। हमारे पास ज्यादातर आइटम नंबर वाली चीजें आ रही हैं। अब ये 15-15 साल ये लोग खेले, नहीं खेलेगा लड़का, अब ये आइटम नंबर की तरह आएगा। आइटम नंबर एक सॉन्ग हिट होता था ना, ये ऐसे ही वाले हैं, 2 साल 3 साल खेलेंगे, एक लीग इधर, एक लीग इधर, एक लीग इधर, एक लीग उधर। जो हम बात, दैट टू नॉट द क्वालिटी लीग। देखिए ये जो हम बात करते हैं ना कि आज करके स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्पिनर बनता ही उसी टाइम है जब उसको फ्लाइट बॉल करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये तेज़ वाले नहीं। अब जब हम अपने टाइम की बात करते हैं या उससे पहले जब खेला करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, इवन क्लब क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, वहाँ पे ये मार वार अगर पड़ती भी थी, या आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी रेड़ा पिचेस जब मिलती थी, उनमें आप स्पिन करते थे इस पे और अपनी स्किल डेवलप करते थे ना। राइट के साथ बॉल करेंगे तो आपके फिंगर्स में जान भी आती है। तनवीर भाई, वी हैव अ क्वेश्चन। कलीमुल्लाह आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम कलीम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या सवाल है कलीम भाई आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सूरत हाल है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारा कुछ, और हम लोग जो है ना इतना फेड अप हुए हैं आज के दिन। उससे पहले जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ उस दिन भी हम लोग इतने परेशान हुए कि पाकिस्तानी टीम क्या ये क्रिकेट खेल रही है या क्या? पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ। मैं 35 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है कलीम, आप 35 साल से देख रहे हैं, हमारी उम्र 35 से ऊपर हो गई है। तो कलीम ठीक है, आपने जो है वो रिसेंटमेंट का आपने जो है इजहार किया। एक सवाल है मेरा सर, और ये थोड़ा सा शायद तीखा लगेगा। एक वक्त था कि तीखा किसको लगे? हम लोगों को? हम, मेरे ख्याल से हम सबको लगेगा। नहीं लगना चाहिए, हम सबको लगेगा। एक वक्त था कि जब इरफान पठान जो है वो जब छोटे थे गलियों में वसीम अकरम को, उनके एक्शन को कॉपी करते थे। शाहिद अफरीदी की धूम थी इंडिया में, पाकिस्तान वॉज क्रूजिंग अलॉन्ग। मैंने अभी एक फुटेज देखी है लाहौर में तदाफ़ी में ऑस्ट्रेलिया की टीम और छोटे बच्चों से वो गुडविल जेस्चर के तौर पे मिल रही थी जाके। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो पाकिस्तान का बच्चा बुमराह के एक्शन को कॉपी करता हुआ बॉलिंग कर रहा था। आप मेरा मकसद समझे सर? आप मेरा मकसद समझे? हम अपने बॉलर को फॉलो ही नहीं कर रहे, हमारे पास फास्ट बॉलर है। बेसिकली है द टाइड्स हैव टर्न्ड एंड दे हैव टर्न्ड अपसाइड डाउन। पहले हम कहा करते थे दिस गाय हैज अ बॉलिंग एक्शन ऑफ वसीम, दिस गाय हैज अ बॉलिंग एक्शन ऑफ वकार यूनिस, दिस गाय हैज अ बॉलिंग एक्शन ऑफ इमरान खान। देखिए मसला सारा ये है कि खिलाड़ी जो होता है ना, पहली बात तो जरा आसान सी है कि वो किसी मुल्क का इस तरह से होता नहीं है।
इमरान खान साहब को जब पूरी इंडिया में शुरुआत हमारे बचपन में हुई थी, उनको फॉलो करते थे, बिल्कुल। जावेद मियादाद को, फिर उसके बाद जी वसीम अकरम आए, फिर वकार यूनुस आए, फिर इवन शाहीन वगैरह भी है, लेकिन इस को जा के टिप वसीम अकरम ने दी थी फवाद भाई, उनके पेसर्स को जा के टिप्स वसीम अकरम देते थे। वो तो सब ले रहे होते हैं, तो ये दोनों तरफ होता है, ज़रूरी नहीं है। बट हमारा बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे इन बच्चों ने उस रेड बॉल को उतनी इज्जत नहीं दी। देखिए, बड़ा खिलाड़ी 2 क्रिकेट से आपका नाम माना जाता है दुनिया में। जो अगर आप शुल्फा की बात करें, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने क्या किया है, एक टेस्ट क्रिकेट में। हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या एक आपको बड़ा अच्छा वाक़या बता दूँ, साइम बैठा था और उसके साथ एक टेस्ट क्रिकेटर बैठा हुआ था। मैं ये आपको बिल्कुल वाकई से 17 टेस्ट खेले में, ठीक है, वो बैठा हुआ था और साइम ने शायद 4-5 PSL के मैचेस खेले थे। हम एक नेट पे गए, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे और वो आके साइम के साथ सेल्फी बना रहे थे, ठीक है, और वो टेस्ट क्रिकेटर मेरे साथ बैठे हुए थे, उनको उसका, और वो मुझसे ऐसी कहानी करने का, फवाद भाई ये हाल हो गया क्रिकेट का। चले मैं एक और तसव्वुर करें, जब आपकी ये सोच हो बिल्कुल, तो फिर आपके हम बुमराह नहीं। मेरा आपसे एक छोटा सा राजी सवाल भी होगा, लेकिन पहले जरा कॉलर ले लें, फिर मैं आपसे। तनवीर भाई, देन वी कम टू यू। हमारे साथ कराची से मोहम्मद अफजल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अफजल, कैसे हैं आप, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अफजल, सवाल बताइए अपना। बताइए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल थोड़ा सा बाबर आजम से रिलेटेड है। हम उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एवरेज है चेजिंग में पाकिस्तान की स्ट्रीम में किसी की भी नहीं है, सही है? ठीक है। हम उनको बिला वजह क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, इसके क्या रीजन है? क्योंकि किसी भी आप 3rd नंबर को अगर आप ओपनर भेजेंगे, अगर वो विराट कोहली को आप ओपनर बना दें तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी? तो हम स्टैट्स देखते नहीं है, बिला वजह उन पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? एक तो आपकी टीम सिलेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं थी, उस पर भी बाबर आजम को सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ना आपका पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर था, ना कोई ओपनर था, ना मिडिल ऑर्डर था। ये तो तनवीर भाई हैं, बहुत माशाल्लाह, मैं इनका फैन हूँ, फवाद भाई का भी फैन हूँ, दूसरे चैनल पे मैं इनको देखता था, तो ये बिल्कुल सही बात करेंगे। मेरा बस ये सवाल है कि बाबर आजम, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों में उससे बड़ा कोई सुपरस्टार ना पाकिस्तान में अभी आया है, क्योंकि उनकी वजह से, मैं आपको ये रिलेटिव बता रहा हूँ, उनकी वजह से पूरा ग्राउंड फुल होता है, मैंने देखा है। वो एक बड़े सुपरस्टार है, हम उनकी कदर क्यों नहीं करते? क्या वजह है? कदर क्यों नहीं करते? ठीक है अफजल, थैंक यू सो मच। यू नो, मुझे ऐसा लगता है वो बायस इसलिए हो जाएगा बिकॉज़ यू सपोर्ट हिम एनीवे, सो व्हाई डोंट वी टेक फवाद भाई ऑन दिस पहले कि भाई तनकीद क्यों करते हैं बाबर आजम पर हम? देखिए, तनकीद तो आप अगर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से खेलेंगे और जितना आप टॉप पे जाएंगे, एक्सपेक्टेशन उतनी बढ़ती जाती हैं, और जितने आपके 4 दोस्त होते हैं, 4 वो लोग होते हैं कि जो आपके मुखालिफ बात करके अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबर अपनी जगह पे ठीक परफॉर्म कर रहा है। उसी नहीं, देखिए, बाबर अगर कर रहा होता तो हम सेमीफाइनल में होते हैं ना। बाबर वही तो नहीं कर रहा जो वो कर सकता है। अफजल का सवाल ये था कि इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस एंड स्टैट्स, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं खेल रहा, अपना उनकी तरफ एक हार्श कैंपेन पूरी चलाई गई, एंड यू नो इट, एक पूरी चीज की गई, किस तरीके से उनके खिलाफ सारी चीज की गई। सो प्लीज, जब बाबर पाकिस्तान टीम का कप्तान था ना, तो बहुत लोगों को उसकी कप्तानी रास नहीं आ रही थी कि ये कप्तान क्यों। उसकी कप्तानी को तोड़ने के लिए ये दोस्ती यारी डाली गई कि ये 6-8 इसके दोस्त यार हैं, इसको यहाँ से तोड़ो और इसकी कप्तानी यहाँ से लो। पहली चीज़, इसको वहाँ से मेंटली वीक करना शुरू किया कि भाई ये सिलसिला इसके साथ चलाओ। और मैं, आप मेरे पुराने शोज़ भी देख लें, मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ, इसकी कप्तानी के पीछे लगे हुए, इसको ख़राब कर रहे हैं, मेंटली वीक कर रहे हैं, इसको कप्तानी के हटाने के बाद इसकी बैटिंग के पीछे लग जाएंगे, जहाँ ये कुछ नहीं करेगा इसके पीछे लग जाएंगे किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है? क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो सोशल मीडिया में आता ही नहीं था, ना किसी को इंटरव्यू देता था। और 10 साल के अंदर मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, जब आप टीवी पे नहीं आते ना, ठीक है, या रिपोर्टर या जर्नलिस्ट को आप इंटरव्यू नहीं देते, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ उनकी बड़ी हटती है कि हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हमें इंटरव्यू देते थे, हमसे बात करते थे, ये क्यों नहीं करता? भाई, उसको कौन इंटरव्यू दे रहा था? सुने ना, अगर बाबर आजम नहीं दे रहा तो कौन से प्लेयर्स दे रहे थे? रुक जाए ना, मेरा वो फ्लो जरा खराब हो रहा है बीच में। बोले ठीक है, तो वो जो है ना, वो ये भी मसले मसाइल थे। उसके बाद आपने शाहीन का मसला बीच में डाला, शाहीन को आपने ख़राब किया, इसको फिर कप्तानी दी, इससे फिर ली गई। देखें, ये कोई समझे ना समझे, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ये एक ड्रामा जान के मुझे ऐसा लगता लगाया गया, इसको मेंटली तोड़ो,
इसको मेंटली वीक करो। क्यों? क्योंकि ये सुपरस्टार की तरफ बनता जा रहा है। अगर इसने ज़्यादा रन्स कर दिए तो हम लोगों की जितनी वैल्यू ये जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप सुनते हैं अभी कितने लोग बोलते हैं कि बाबर आजम को बैटिंग का मसला नहीं है, उसको यहाँ से मसला हुआ है, वो मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, ये जो अभी भाई आए थे उन्होंने एक बात की, ठीक है, आपकी बैटिंग की जान ही बाबर आजम है। जब वो परफॉर्म करता था उसके अलावा कोई लड़का परफॉर्म ही नहीं करता था, उसको देखने लोग आते थे। आपकी आवाम जो है ना वो बाबर के साथ जुड़ी हुई है, जहां जाता है बाबर बाबर की आवाज़ लगती है। तो भाई आप उसके अगेंस्ट जाएं, लॉजिक पे जाएं, बिला वजह ना जाए। इसने टीम बर्बाद कर दी, चेयरमैन इसके हाथ में था, सिलेक्टर इसके हाथ में थे, ये जो कहता था वही सब कुछ होता था, इसने बर्बाद कर दी पाकिस्तान क्रिकेट। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। बिल्कुल ठीक है, लॉजिक पे बात करें तो समझ नहीं आती। ठीक है, चले जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। कुछ सवाल अभी हैं जो तशना है, जो अभी जिनकी तशनगी है और वो रह गए हैं, वो सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। वेलकम बैक। ऐसा लग रहा है फैसल के दिमाग में 2 सेकंड्स पहले कोई आया है थॉट एंड ही सेज यू टेक द वेलकम बैक। सो हियर आई एम। हम थोड़ी सी राइट सर। अच्छा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू बिकॉज़ आई एम श्योर यू विल जंप इनटू ऑल दैट स्टफ। नहीं, मैं तो मासूम। अच्छा, वी गो फवाद भाई, मुझे ये बताएं, What are we looking at from now on? Yes. ये जो अगर मगर शगर पगर सारा कुछ होता है, हर बार हम यही कहते हैं हारने के बाद। Is there anything like that? नहीं हो सकती है, मैं बात भी नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं है जबरदस्ती वाली आप बात करेंगे ना कि जी बांग्लादेश। What are we looking at? जब हम पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, अब हमारी न्यूजीलैंड की अब सीरीज शुरू होने वाली है 13 मार्च से, उसकी तरफ देख रहे हैं। उसकी तरफ देखें हम। T20 और इस चैंपियंस ट्रॉफी का क्या? 5 T20 है हमारे लिए। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी तो क्रिकेट में है ना, वो तो करेंगे ना बात, लेकिन बस इस चैंपियंस ट्रॉफी का अब हम दूसरी टीमों से उम्मीद लगाएंगे। हम है वी आर सपोर्टिंग दिस आफ्टर दिस। देखिए इतना मैं आपको अच्छी क्रिकेट देखेंगे। अभी तक जो क्रिकेट देखी है ना, अभी तक जो क्रिकेट देखी है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इंडिया से बेहतर नजर आ रहे हैं। ठीक है, बुरा लगे। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतर टीम है। इंडिया की खुशकिस्मती ये हुई है कि उनका पहला मैच बांग्लादेश से पड़ा और फिर पाकिस्तान से, जो थोड़ी सी अनसेटल थी, जो उनके अपने इश्यूज थे। और हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि इंडिया बेस्ट नहीं है, लेकिन जो उनके अपने इश्यूज थे वो काफी हद तक कम हो जाते हैं जब आप जीत पे लग जाते हैं। जो गौतम के, रोहित के, आप देखिए फॉर्म अभी भी रोहित या उस लिहाज से ठीक है। अब बॉल अच्छा था शाहीन का यार, आज बॉल अच्छा था। इंडिया को देखिए, इंडिया को एडवांटेज पता है, कुछ तो अच्छा हुआ। इंडिया को एडवांटेज पता क्या हो रहा है, क्योंकि सब टीमों को वहां जाके खेलना पड़ रहा है जी, वो वहीं पे ये एक चीज है जिसमें मैं बात करना चाह रहा था। इसमें चले ठीक है, हमारी टीम कैपेबिलिटी में लैक करती है, स्किल्स में लैक करती है, सारी चीज़ें, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में अगर हम इसका स्क्रूटनाइज करें प्रॉपरली, हमारी वो टीम है कि जो आधा टूर्नामेंट वहाँ, आधा टूर्नामेंट यहाँ खेल रही है। हम जा रहे हैं कभी हैदराबाद से, कभी अदर श्रीलंका जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तनवीर भाई, एज अ प्लेयर ठीक है, एज अ प्रोफेशनल आप ट्रैवल करते हैं और ये आपके प्रोफेशनलिज्म में आता है कि यू हैव टू ट्रैवल। आप जेट लैग उसी तरह मैनेज करते हैं, फिर उसी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एक टीम के साथ मुसलसल ऐसा हो रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं तो चीज़ सामने आती है ना कि अगर हम पूरा टूर्नामेंट यही खेल रहे होते, हो सकता है चीजें बेहतर होती। लेकिन क्या हम अपने ग्राउंड में न्यूजीलैंड से भी तो यही खेले थे, थ्री नेशन भी तो यही खेले। आप छोड़ते नहीं है यार। नहीं, ट्राई नेशन कैसे क्या किया हमने ट्राई? ठीक है, सही है भाई, अपने ग्राउंड में थी ना। इसमें सिर्फ एडवांटेज सिर्फ इंडिया को हो रहा है क्योंकि वो वहीं है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, वहीं सब कुछ है। यहाँ की टीमों को ये नुकसान हो सकता है क्योंकि जब वो आई हैं, सीधा लैंड किया है, उन्होंने पाकिस्तान में ही किया है, उन्हीं कंडीशंस में उन्होंने प्रैक्टिस की है, वहीं मैच एक मैच वहीं खेला। उनको पिचेस का बड़ा जो है वो उनको पिचेस का बड़ा आइडिया हो रहा है कि यहाँ की पिचेस कैसे, एकदम से निकल के ये फ्लाई करके एकदम से वो दुबई चले गए, वहाँ पे 1-2 दिन बाद मैच खेलना, पिच डिफरेंट, वेदर डिफरेंट, सब कुछ। लेकिन वहाँ पे इंडिया की टीम है, उनको सारी जो है वो सिचुएशन का पता है।
बात ये है जो हम बात कर रहे हैं, अभी आपने जो सवाल किया, ये हर साल हर 2 साल बाद यही सब कुछ होता है, 3 साल बाद। वो पंजाबी विच कहते ना, साडे लोगों ने कुछ नहीं सीखना, साडे लोग पता की कहते हैं, आण दो अपने लोग आण दो, बोर्ड विच अपने लोग आण दो, अपनी सीटा पक्की करो। फिर एक कॉल भी आण दो। सही है ना, एक कॉल आ गई, वो कॉल भी जरूरी है ते ए गल भी जरूरी है। चलें ठीक है, तुसी गल कर लो, शॉर्ट कर लो, तो लाइव कॉलर भी है। तो ये जो है ना, ये जब चीजें, जब तक हम चीजें अपनी मर्जी के लोग इधर से खींच लिए, इधर से खींच लिए, बाहर से लेके आ गए, जब तक हम ये चीजें सही नहीं करेंगे, ना हमारी सिलेक्शन बेहतर होगी, ना सिस्टम बेहतर होगा। और अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम की बात कर, प्लेयर क्यों सीखते थे पता है? क्लब क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती थी, 5-5 दिन 6-6 दिन क्लब क्रिकेट होती थी, वहीं लड़के इतना कुछ सीख जाते थे जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते थे। अब मैं जब पहली दफ़ा फर्स्ट क्लास टीम में गया, मेरी जगह नहीं बनती थी, 2 साल ट्रायल दिए, लेकिन जब गया तो वहाँ पे उस टाइम जो भी लड़का फर्स्ट क्लास की टीम में, ये डिपार्टमेंट की टीम में जाता था, ये समझ लें कि वो जो टॉप का प्लेयर ने जब क्रिकेट छोड़ी है ना, उसकी जगह कोई यंग आया, वो भी 90% अच्छा था, तो वो टीम में गैप नहीं आता था, यार ये बॉलर अच्छा गया तो नया है ये बेकार, बैट्समैन गया एक्सपीरियंस ने क्रिकेट छोड़ी, नया आया ये मतलब मिडिल ऑर्डर, ये ओपनर जो हमारे को मसला हो गया। तो वो नीचे क्लब क्रिकेट से जो खेल खेल के पक्के हो जाते थे ना, तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको इतनी मुश्किलात जो है नहीं होती थी। हमारे लोग झूठ बोलते हैं हर टाइम, क्लब क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, कुछ नहीं हो रही, झूठ नजर आ गया तनवीर भाई, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे से। ये बातें करते हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को बताते हैं देखो जी हम सिस्टम क्या कर रहे हैं। अब रह क्या गया, अब रह क्या गया, लाइव कॉलर है सर, ये कॉलर कौन है जनाब? पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से कॉल करें? लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों नथनों की फूलन, अरबों लोगों की जान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन, चाहत फतेह अली 2.2 अल्ट्रा प्रो मैक्स आपके साथ मौजूद है। तो हमारे साथ है जी, कैसे आप चाहत फतेह अली खान साहब? आज के मैच के बारे में मैं बस ये कहना चाहूँगा, जब तक आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे यही होगा। ये नौबत आ गई है, मेरिट पे खिलाड़ी को टीम में डालेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा वैसे बात पता है कि चाहत साहब 2.0 आप क्रिकेट के पता नहीं कब से एक्सपर्ट हो गए, हम तो म्यूज़िक बल्कि छोड़े, म्यूज़िक के भी आपने क्या ही एक्सपर्टीज़ दिखा दी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्रिकेट को जो है आप प्लीज़ खुदा का वास्ता छोड़ दें। वैसे मुझे थोड़ा सा बताएं आज के मैच के वाले से भी, और अगर आप होते तो क्या, खुदा ना खास्ता अगर आप होते तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती? मैं ना सिर्फ एक्सपर्ट हूँ बल्कि आज मैं आपको ये बता दूँ, तनवीर भाई को भी बता दूँ, फवाद भाई को भी बता दूँ, मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान करता हूँ और क्रिकेट को अपनी खिदमत देने का ऐलान करता हूँ। वही खिदमत जो मैंने मौसीकी को दी वही मैं क्रिकेट को देना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता आप अपनी खिदमत ना दें यार प्लीज यार। क्रिकेट के इतने बुरे हालात नहीं कि इनकी रिटायरमेंट वापस लेके ले। भाई तनवीर ने, आपने सुन लिया ना, आपकी अभी हमें जरूरत नहीं है। वैसे चले फिर भी अब आप आ ही गए। वैसे इनकी जरूरत कहीं और भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं हाजी सादिया। तो एक मेरा आपसे सादा सा सवाल है, जस्ट इन केस अगर आप मैच खुदा ना खास्ता तो ऐसा हो जाए, आपकी क्या आज के मैच के लिए क्या आप करते अगेंस्ट इंडिया? स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त होती। मैं पैड पहनता, मैं हेलमेट पहनता, मैं ग्लव्स पहनता, मैं बल्ला पहनता, आई मीन बल्ला पकड़ता और ग्राउंड में जाने के बजाय अगली टीम के ड्रेसिंग रूम में जाता और वहां उनका मैं दिया पांचा कर देता। ऐसा कर देता कि वो खेलने से मना कर देता और मैं गाना गाता, पाओ पाओ भाई खुदा का, पाओ पाओ पाओ, मैं रिटायरमेंट लेने का ऐलान करता हूं प्लीज। ABCD 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 पाओ 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 बस चाहत साहब बस बड़ा भी पाए छोटा भी पाए, ड्रेसिंग रूम में भी जा सकते हैं मतलब। ओए हाय हाय ओए ट्रेडमार्क हाय हाय भाई टीम की आया है हो गई है चाहत फतेह साहब। मुझे सिर्फ आप सुन के अगली टीम वाले क्या कहते आए हाय ओए होए। इनसे पूछिए पता है क्या इनको वेलकम कौन कर रहा है? क्या मेरे सवालात हो गए खत्म। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ चाहत साहब
सिर्फ आपकी इतला के लिए अर्ज है, आप दूसरे ड्रेसिंग रूम में तो क्या, अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम में तो क्या, आप अपने ड्रेसिंग रूम आप क्रिकेट के करीब भी ना जाएं यार, खुदा का वास्ता है प्लीज। वैसे ये मैं आपको बात बता दूं तनवीर भाई, मौत और चाहत को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। क्रिकेट का सिस्टम ठीक कर दें तनवीर भाई, और वरना आप देख रहे हैं, आप देख लें फिर टीम के आए हाय ओहे हो जाएगा फिर। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये क्रिकेट में आ जाए? मैं क्या चाह रहा हूँ, ना करें। ये जिस दिन क्रिकेट में आ गए ना, उस दिन मैंने एक्सपर्ट एनालिस्ट खत्म, फिर आप सिंगर बन जाएंगे। मैं छोड़ दूंगा ये। अगर वो क्रिकेट में आ जाए तो फिर जब वो क्रिकेट का तिया पाचा करेंगे तो आप भी वही कर दे। अगर ये ग्राउंड में उतर आए ना तो मैं छोड़ दूंगा। भाईजान ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से क्रिकेट खेली भी है। नहीं तो हमने कब बोला क्रिकेट खेली? हाँ, मुझे पता है, जब खेली थी तो खेली थी, अब तो छोड़ के जमाना हो गया। किस्मती ये है कि अब हर शोबे में इसी किस्म के लोग जो हैं वो ऊपर बैठे हैं और वो ही आ रहे हैं। यानी कि अच्छा ये बताएं मुझे एक ऑनेस्ट ओपिनियन, जिस जगह पे ये गए हुए, जिस शोबे में गए हुए, वहाँ के लोग तो बहुत ही तंग हैं इनसे। वी हैव टू अनाउंस द विनर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे के जो हमारे आज के विनर है एहसन तारिक हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने गिफ्ट जीता है, वाउचर एक्चुअली जीता है अरूबा मेंस वेयर, द परफेक्ट मेंस कलेक्शन। 10,000 रुपीज का वाउचर आपको दिया जाता है फॉर आंसरिंग टुडेज आंसर। आज का जो मैच का था सवाल हमने किया था आपसे, बहुत आपको मुबारक। ओके जनाब, हम वी आर इंचिंग टुवर्ड्स द क्लोज, लेकिन उससे पहले प्रेडिक्शंस ले लें कल के लिए। कल का मैच है, अब तो देखें प्रेडिक्शन तो है यार, बाकी लोग भी तो खेलने आए ना तनवीर भाई, बाकी लोग भी खेलना है। हमने ग्राउंड बनाए इतने महंगे महंगे, रावलपिंडी में मैच है बांग्लादेश न्यूजीलैंड। तो सर किसके साथ जाना चाहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यूं हो जाए, वो हो जाए, ऊपर से जादू हो जाए? बांग्लादेश के साथ कौन जाना चाह रहा है? कल पाकिस्तान के साथ भी तो सारे गए थे, ऐसी सिचुएशन है। न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे, जो ऑब्वियस ही बात है। रणवीर भाई आप किसके साथ जाएंगे, अगर मगर के साथ जाएंगे या न्यूजीलैंड के साथ जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, बिल्कुल न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली हम सारे पाकिस्तान के मैच के बाद एक और मैच में हमारी क्योंकि मैं एक ही राय है तो वो शायद न्यूजीलैंड के लिए। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता जिसमें पाकिस्तान टीम वापस आने के चांस बने उनके। यानी कि फिर उसमें अंडर द कार्पेट्स बहुत सारी, मैं नहीं चाहता ऐसी टीम को बाहर। वैसे जस्ट इन केस अगर खुदा ना खास्ता कल बांग्लादेश मार भी देती है न्यूजीलैंड को, उसके बाद भी पाकिस्तान का चांस है क्या? क्या गारंटी आप मारेंगे? मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, मैं तो एक बात कह रहा हूं, उसके बाद भी है। बात कर रहे हैं हम हाइपोथेटिकल। अच्छा आप बांग्लादेश को मार रहे, हम बांग्लादेश को भी नहीं मारेंगे सर? आपका बराबर का मैच है, चले ठीक है, बराबर के खेल रहे हैं। आके उनके प्लेयर ने 100 किया और इंडिया के अगेंस्ट खेले, वो तो बहुत अच्छा खेला। अच्छा बदकिस्मती की बात यह है, सबने सेंचुरी कर ली, हृदय से लेके विराट कोहली तक, नहीं कर पा रहे तो हम नहीं कर पा रहे। कितना अनफॉर्चुनेट है रणवीर भाई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अफसोस की बात है। मतलब आप 50 ओवर की क्रिकेट में भी हमारा कोई प्लेयर 100 नहीं कर पा रहा। हमारे शुगर लगाने चाह रहे हैं, किंग कर लेगा हम कह दें। दूसरी टीम में ओपनर भी कर रहे हैं, बॉल फेंकी हमारी तरफ शुगर। दूसरी टीम में ओपनर भी कर लेगा, दूसरी टीम में मिडिल ऑर्डर भी कर लेगा। हाँ ठीक है ना, लेकिन हमारी टीम में कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये तो सोचने जिसको जीतना है वो चेस करके भी जीत रहा है, जिस पहले बैट करके भी जीत रहा है, बस जो नहीं हो रहा वो हमसे नहीं हो रहा, हमसे कुछ नहीं हो रहा, ना सेंचुरी बन रही है, ना गेंदें खेली जा रही है, ना अच्छा बॉल करना है। इस टाइम पूरी टीम्स में से सबसे वीक टीम आपको कौन सी लगती है? अनफॉर्चुनेटली अगर हम अफगानिस्तान बोलते हैं, उसमें भी वो अशमतुल्लाह क्या है, उसने भी 90 कर दी है वही लड़के ने। ठीक है, हमारी तरफ से अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हर टीम से 100 हुआ है, हर टीम से बॉलिंग में भी कर देंगे ना। अभी बांग्लादेश में भी तौहीद हृदय ने 100 कर दिया। मतलब जो हमसे भी वीक टीम है उनके भी प्लेयर्स ने बेशक हारे हो, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस दी हुई है। एक आध बैटर ऐसा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रोहित शर्मा को बोल्ड करके उसके बाद खुश हो गए कि पता नहीं, बस हमने सारी विकेटें ले ली। उसके बाद 4-4 चौके, शाहीन अफरीदी साहब 3-3 चौके एक ओवर में। कितने रन दिए पता है? बहुत रन दिए। शाहीन अफरीदी के रन तो दिखाएं, 8 ओवर में 74 रन दिए। तो हाल चेक करें। उसके बाद आप हारिस रऊफ को देख लें, 10 ओवर में 52 रन। नसीम शाह ने 8 ओवर में 37 रन दिए। बाकी सब ये हमारे सुपरस्टार है सारे। अगेन अच्छा चलें, हम यहाँ से तो हम न्यूजीलैंड के दौरे पे भी चले जाएंगे, PSL भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अमेंड्स कहाँ से करने चाहिए? क्योंकि नाउ वर्चुअली क्या अब तो तकरीबन 99.99% किस्म का हमारा जो है एग्जिट हो चुका है हमारे टूर्नामेंट। 15 साल से मैं भी ये काम कर रहा हूँ, वही बात कहूँगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। बट दैट्स नॉट अ सजेशन चेंज। ये तो क्या
ये क्या सजेशन भी 15 साल से दे रहा हूँ, ये भी बहुत यार सब छोड़ें, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। तनवीर भाई को बनाते हैं हम चीफ सेलेक्टर और फवाद भाई को बनाते हैं हम कोच। सही है भाई। क्यों? Why would you not? ये हमें काम ही नहीं आता। ये क्या बात है? जो बैठे हैं उनको कौन सा? अच्छा ठीक है, जो आप चीफ सेलेक्टर मुझे बनाना चाह रहे हैं तो वो जॉब मुझे कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी क्या मतलब? पाकिस्तान की मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? क्रिकेट बोर्ड में ना। क्रिकेट बोर्ड में? मैं क्रिकेट बोर्ड में जाना ही नहीं चाहता। क्यों? तो आप क्रिकेट बोर्ड में ना जाए, आप घर बैठ के सिलेक्शन कर लीजिएगा जैसे बाकी सिलेक्शन होती है। एक और चीज जो क्यों नहीं चाहते ना, व्हाट is going to be your reason for not being part of वहाँ जेन्युइन आदमी को काम ही नहीं करने दिया जाता ना, जो सख्त फैसले करना चाहे, जो ये सोचे कि यार मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ बैठूंगा, जो मैं बोलूँगा ये मेरा काम है, मेरा 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जितना टाइम दिया गया है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे हटा दीजिएगा, लेकिन इस टाइम तक मैं हूँ, मेरा कोई काम मेरे कोई बीच में नहीं आएगा, ऐसा सिस्टम चले भाई। अच्छा काम ही नहीं भाई, करने दिया लेडीज एंड जाता। जेंटलमैन, अब हमारे काम ही नहीं करने दिया जाता। सिर्फ 2 मिनट रह गए। देखिए चाँद फतेह अली खान ने गाना सुनाया है, ठीक है ना, तो हम जरा चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा सा एंड कर लें। डिसअपॉइंटेड है सर? हाँ या ना? डिसअपॉइंटेड है तनवीर भाई? डिसअपॉइंटेड है? नहीं होगा यार। हाँ या ना में जवाब दें। सादी आप भी डिसअपॉइंटेड है, मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, मैं जरा शो करना चाह रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से हमने ट्रॉफी जो है वो ये हमने बनवाई थी, तो इस ट्रॉफी के साथ ना मुझे देख देख के बार बार वही मेरा हाल हो रहा है, जब आशिक को माशूक नहीं मिलता। भाई एक गाना चाहत ने गाया, एक गाना मैं गाना चाह रहा हूँ इसके साथ, ताकि हम प्रोग्राम की क्लोजिंग करें। आपकी इजाज़त है? ये इजाजत है, आप अपना गाना इसकी ये जो आपने ट्रॉफी इतने दिन अपने साथ रखी है ना, वही अब हमें वो कर परेशान कर रही कि आप पहले ना इसके साथ होते, शायद हम फाइनल। चले ये भी बात चले जी। ये ट्रॉफी तो नहीं हुई, इसको देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रहा है, आपकी इजाजत से भाई। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे बेहतर तो ना था इनका आना जाना। इससे बेहतर था भाई ये ना आते, और ये अब आ गए तो फिर चले जाते। तो जनाब अली, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हमारा ये सफर तकरीबन खत्म हो गया है। मैं इसको वापस लिखता हूँ, प्रोग्राम लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, इसके साथ स्कोर भी जरा बता देते हैं। अब चूंकि हम आज तो सारों ने पाकिस्तान लिया था, वी गो 0, अदरवाइज आई एम डूइंग बेस्ट एज फार एज द प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड। मेरी 4 प्रेडिक्शन सही हुई है, फवाद भाई की 3 प्रेडिक्शन सही हुई है, रणवीर भाई आपकी 2, एंड यू गाइज आर टुगेदर, आपकी भी 2 प्रेडिक्शन सही हुई हैं। अब देखते हैं कि कल का मैच हम सब ने न्यूजीलैंड लिया है, तो 1-1 शायद हमारा बेहतर हो जाएगा। हाँ, 1-1 से बेहतर हो जाएगा। चले जी, डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन क्या करें, हम तो ये भी नहीं कह सकते। लाइफ डजंट एंड, लेकिन ट्रॉफी एंड्स हमारे लिए। हम ये भी नहीं कह सकते। हाँ, तो अभी इन्होंने बोला ना, ये इसी वर्ड को हमेशा हम बोल के ना हम आगे कहते हैं, हाँ जी चलो देखी जाएगी। स्वीपिंग अंडर द कार्पेट। भाई हमारा टाइम खत्म हो गया, आप लोग लड़ते सीखना कुछ नहीं है, बस यही खत्म करना। 2025 खेल का जुनून आपसे लूंगा मैं इजाजत, इनको लड़ने देते हैं। अल्लाह हाफिज, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।